मैं जानती हूँ कि कुछ महिलाएं अक्सर घर, परिवार, रिश्तेदारी और बाहर की हर छोटी-बड़ी चीज़ का बहुत बारीकी से ख्याल रखती हैं। लेकिन इसलिए जब आप किसी का नाम भूल जाती हैं, तो आपको खुद ही लापरवाह, कमज़ोरी या याददाश्त वाली मानकर अपराध बोध से बन जाती हैं। आपको लगता है कि शायद उम्र, काम के तनाव या पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के बोझ तले आपका दिमाग कमज़ोर हो रहा है, या आप बातों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही हैं। लेकिन मनोविज्ञान और विज्ञान के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप बार-बार लोगों के नाम भूल जाती हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घमंडी हैं, आप लोगों की परवाह नहीं करती या आपका दिमाग कमज़ोर हो गया है। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प मनोविज्ञान कारण है, जिसकी गहराई से समझ लेने के बाद आप कभी खुद को इस बात के लिए दोषी नहीं मानेंगी और ना ही कभी सामाजिक समारोह में शर्मिंदा महसूस करेंगी। मैं आपको समझाती हूँ कि असल में होता क्या है। जब आप किसी नई महिला या इंसान से मिलती हैं, तो आपका दिमाग एक ही समय में बहुत सारे काम एक साथ कर रहा होता है। एक भारतीय महिला होने के नाते आपका दिमाग में पहले से ही हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे घर घर जाकर खाना बनाना, बच्चों को होमवर्क पूरा कराना, हुआ या नहीं हुआ, सास-ससुर की दवाइयों का समय तो नहीं हो गया, या फिर कल सुबह का क्या रूटीन है, हस्बैंड को क्या देना है, लंच में क्या बनाना है। इस गहरी मानसिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ जब आप किसी से मिलती हैं, तो आपका दिमाग सामने वाले के चेहरे को बहुत ही बारीकी से पढ़ता है। आपके बात करने का तरीके को समझता है, उनके हाव-भाव देखता है, उनके कपड़ों, गहनों और पहनावे पर ध्यान देता है, और ये भी सोच रहा होता है कि आपको सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार उन्हें आगे क्या जवाब देना है या उन्हें कैसे संबोधित करना है। मानसिक व्यस्त और विचारों की उथल-पुथल के बीच जब कोई अपना नाम बताता है, तो वो आपके व्यस्त दिमाग के लिए बिना किसी मतलब की एक बेतरतीब आवाज़ जैसा होता है। मानव वैज्ञानिक में ए इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग के ज़रिए समझाया गया है, जिसे बेकर-बेकर पैराडॉक्स कहा जाता है। इसे अगर मैं आपके जीवन और हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में समझाऊँ, तो मान लीजिए कि कोई महिला आपको बताती है कि वो पेशे से एक शिक्षिका है। वो सिलाई का काम करती है या वो बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करती है, तो आपका दिमाग तुरंत उस बात को स्कूल, बच्चे, सुंदर कपड़ों या रंगों से जोड़ लेता है और आपको वो बात हमेशा याद रहती है। लेकिन अगर वो केवल अपना नाम बताए, तो आपके दिमाग के पास उस नाम को जोड़ने के लिए कोई कहानी या भावना नहीं होती, जिससे वो नाम हवा में उड़ जाता है। दिमाग एक बहुत ही कुशल मशीन है, वो उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जिनका कोई गहरा अर्थ या मतलब होता है। नाम अपने आप से एकदम खाली होता है, उनका कोई संदर्भ नहीं होता, इसलिए दिमाग उन्हें तुरंत एक किनारे कर देता है। नाम भूलने का एक और बहुत बड़ा कारण आपका अपने ही ख्यालों में उलझते रहना और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा सचेत होना है। मैं ये बात अच्छी तरह समझाती हूँ कि सारे भारतीय समाज में आप महिलाएं हर समय परफेक्ट दिखने वाले, सही व्यवहार करने और हम हर रिश्ते को बाखूबी निभाने का एक अदृश्य दबाव होता है। कई बार आप किसी से मिलते समय खुद को लेकर इतनी ज़्यादा सोचती होती हैं ना, सचेत होती हैं ना, कि आपके दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही होती है। आप मन ही मन सोच रही होती हैं कि क्या मेरी साड़ी या सूट ठीक लग रहा है, या मेरी स्टाइल बनावटी तो नहीं लग रही, या क्या मैं इन्हें सही से नमस्ते कर पाई, या कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ जिससे उन्हें या उनके परिवार को बुरा लग जाए। इस वजह से आपका पूरा ध्यान खुद पर और उनकी बातचीत के माहौल पर केंद्रित हो जाता है, और सामने वाले के नाम पर आपका ध्यान जाता ही नहीं है। इसका आंतरिक संवाद इतना तेज़ होता है कि वो सामने वाले के नाम को पूरी तरह से दबा देता है। आप हमेशा एक कदम आगे की सोच रही होती हैं कि अब आपको क्या कहना है या कैसे रिएक्ट करना है। इसलिए ये आपकी याददाश्त की कमी नहीं है, बल्कि ये एक समय में बहुत ज़्यादा सोचने और हर चीज़ को परफेक्ट रखने की आपकी गहरी आदत का सीधा नतीजा है। जब दिमाग को सुरक्षित और सही साबित करने में लगा हो, तो वो नाम जैसी छोटी जानकारी को सहेजना भूल जाता है। मानव विज्ञान में इसे नेक्स्ट इन लाइन इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। ये अक्सर तब होता है जब आप महिलाओं की किसी मंडली
सत्संग या किट्टी पार्टी में एक समूह में बैठी होती हैं और हर किसी को अपना परिचय देना होता है। जब आपकी बारी आने वाली होती है तो आप इतने घबराए हुए या सचेत होते हैं या अपने बारे में ये सोच रहे होते हैं कि आपको क्या बोलना है और कैसे खुद को प्रस्तुत करना है। इस उधेड़ बन के चक्कर में आपको ठीक पहले जिस इंसान ने अपना नाम बताया होता है ना, आप उसे बिल्कुल नहीं सुन पाती। ये हम सभी के साथ होता है और ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो महिलाएं आसानी से नाम भूल जाती हैं, उन्हें याददाश्त असल में बहुत रचनात्मक और भावनात्मक रूप से बहुत गहरी होती हैं। आपका दिमाग लोगों से जुड़ी बातों, उनकी कहानियों, उनके व्यवहार और उनके विचारों को तो बहुत अच्छे से याद रखता है, बस एक नाम वाले हिस्से को भूल जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि 3 साल पहले उस शादी में उस महिला ने कौन से रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी, उसके गहने कैसे थे, या उसने अपनी सास या बच्चों के बारे में क्या दुखड़ा सुनाया था, तो आपको वो सब पाई पाई याद होगा। आपको ये भी याद होगा कि बात करते समय उसकी आंखों में क्या भाव थे या उसने आपकी कैसी शानदार सलाह दी थी, लेकिन उसका नाम याद नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह, ड्राइव की तरह सूखी फाइलों को सेव नहीं कर पाता, बल्कि ये भावनाओं, कहानियों और अनुभवों का एक बहुत बड़ा खजाना संजोकर रखता है। आपका दिमाग खुद ही ये तय करता है कि क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, और अक्सर वो नाम ही नहीं बल्कि इंसान का असली व्यक्तित्व और उसकी भावनाएं होती हैं। आप उन महिलाओं के संघर्ष, उसकी खुशी, उसकी मुस्कान और उसके स्वभाव को याद रखती हैं, जो कि एक नाम से कहीं ज़्यादा बड़ी और अहम चीज़ है। इसका दिमाग कहानियों को सुनने और लोगों के भावनाओं को समझने में इतना माहिर है कि उस यांत्रिक काम को भूल जाता है, जिसे बस एक नाम रटना होता है। ये उसके दिमाग में कोई खामी नहीं है, बल्कि ये उसके आपके व्यक्तित्व की एक बड़ी खूबी है, जो आपको एक बेहतरीन श्रोता और एक बेहद संवेदनशील इंसान बनाती है। समाज अक्सर महिलाओं को उनकी कमियों के लिए आंकता है, लेकिन ये ना भूल जाने वाली बात असल में उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बहुत बड़ा सबूत है। हालांकि इन सब के बीच में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जिस इंसान का नाम आप भूल जाती हैं, उससे आप इस थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं। जब हम किसी का नाम भूलते हैं ना, तो उन्हें अनजाने में ये संदेश चला जाता है कि शायद आप हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं थी कि हम उनका नाम याद रख सकें। हर इंसान को अपना नाम बहुत प्रिय होता है, इसलिए जब आप नाम भूल जाती हैं तो उन्हें लगता है कि आपने उन्हें अहमियत नहीं दी। इसलिए दूसरों की भावनाओं को सम्मान करते हुए अपनी इन आदत में थोड़ा सुधार करना भी अच्छा रहता है। मैं आपको कुछ बहुत ही आसान और व्यवहारिक तरीके से बताती हूँ। जैसे ही कोई अपना नाम बताए, आप तुरंत बातचीत में उनके नाम को सम्मान के साथ दोहरा सकती हैं। जैसे अगर किसी ने कहा कि मेरा नाम नीता है, तो आप कह सकती हैं कि नीता जी नमस्ते, आपसे मिलकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसा करने से आपका दिमाग उस नाम को रजिस्टर कर लेता है। इसके अलावा आप उनके नाम को किसी ऐसी चीज़ या इंसान से जोड़ सकती हैं जिसे आप पहले से जानती हैं। उदाहरण के लिए आपके मन में सोच आ सकती है कि इसका नाम नीता है, बिल्कुल मेरी कॉलेज में की दोस्त या मेरी नंद की तरह। ये छोटी सी मानसिक तरकीब बहुत काम आती है, लेकिन इसके ज़रिए आप अपने दिमाग को वो नाम याद रखने का एक मजबूत कारण दे सकती हैं, और वो नाम हवा में उड़ने के बजाय आपके दिमाग में हमेशा के लिए एक पक्की जगह बना लेता है। लेकिन इन सब बातों और वैज्ञानिक तथ्यों के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात करना चाहती हूँ कि नाम भूलने पर कभी भी खुद को बुरा भला मत कहिए, और नहीं इसे अपनी कमी मानकर खुद को कोसिए। आप किसी को नज़रअंदाज करने वाली या मतलबी महिला बिल्कुल भी नहीं है, बस एक ऐसी इंसान है जिसका दिमाग रिश्तों की गहराई, भावनाओं और असली में दुनिया की बाकी दिखावे से ज़्यादा अहमियत देता है। आप कुदरत के उस बनाए हुए तरीके पर चलती हैं जहाँ किसी भी इंसान की असली पहचान उसके अच्छे कर्म, उसके विचार और उसके स्वभाव से होती है, ना कि सिर्फ एक दिए गए नाम से। आप किसी इंसान को असली पहचान और उसके व्यवहार को जीवन भर याद रखती हैं, जो कि उसके नाम से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो
जो बचपन में उसे बिना कुछ किए ही दे दिया गया था। नाम तो बस एक शब्द है, असल में चीज़ तो वो मीठा एहसास है जो इंसान आपके मन में छोड़ जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी किटी पार्टी, पारिवारिक शादी या स्कूल के किसी कार्यक्रम में किसी का नाम भूल जाएं तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। बस एक बार बहुत ही प्यारी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ बेझिझक दोहराइए, दोबारा पूछ लीजिए और मन ही मन खुद को याद दिलाइए कि आपका दिमाग बहुत ही रचनात्मक है और मात्र नाम से ज़्यादा इंसान की रूह को याद रखने का यकीन रखता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं और आपका ये गहरा विचारशील है, संवेदनशील स्वभाव ही आपको एक बहुत ही ख़ास और बेहतरीन महिला बना